हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास के पॉलिटिकल का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम करेंगे ओवरव्यू में क्या होता है कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, यानी कि जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले वो स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी जानते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट टू ऑब्जेक्शन बाय द मैरी। सबसे पहले हम इस बात को नोटिस करेंगे, प्रोसीड करेंगे कि एक इसमें इंटेलिजेंट गर्ल्स है मैरी, वो क्या ऑब्जेक्शन उठा रही है गवर्नमेंट के बारे में। सी डज नॉट लाइक दिस डेफिनेट डेमोक्रेसी, उसको डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो इसको पसंद नहीं है। और वांट टू आस्क सम और बेसिक क्वेश्चन, और वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती है अपनी जो टीचर है उसकी मेलिथा लिख दो से। तो उनके बीच में क्लास में एक कहते हैं डिस्कशन चलते हैं जिसको हम अब पढ़ेंगे। मैरी कहती है मैम आई डू नॉट लाइक दिस, यानी कि मैरी को ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो पसंद नहीं है। वी स्पेंड टाइम डिसीजन डेमोक्रेसी देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहती है हम लोकतंत्र का जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कोशिश कर, मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब कि इस काम जो पहले करना है पहले लेसन में करना चाहिए वो हमें अच्छा नहीं लगता। सी डज नॉट मीनिंग हैव टू कम फर्स्ट, हमें इसकी मीनिंग को पहले जानने की जरूरत नहीं है। देन द एक्सप्लेनेशन, पहले इसको एक्सप्लेन करना होगा। लिंक तो मैडम कहती है आई कैन सी यू पॉइंट, मैं तुम्हारी इस पॉइंट को देख सकती हूँ। बट दैट इज़ नॉट हाउ रीज़न इन एवरीडे लाइफ, लेकिन हमें क्या कारण है कि हमें इसको लाइफ में इसके कारण को जानना होगा। वी यूज़ वर्ड लाइक, कई बार हम जैसे डेफिनेशन को जानना भी ज़रूरी है। जैसे कई बार वर्ड ऐसे होते हैं जैसे पेन, रेन, लव, जिसके बारे में हम एक डेफिनेशन को जानते हैं। वर्ड कई बार क्या होता है ऐसे यूज़ होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं और यूज़ नहीं किए जा सकते। कम टू थिंक ऑफ, इसके बारे में सोचो आप। तो कुछ वर्ड ऐसे जिसको हम सिर्फ डेफिनेशन से ही क्लियर कर सकते हैं। मैरी कहती है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन, लेकिन हमें इन सब की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है। वो कहती है हमें ज़रूरत ही क्यों है डेफिनेशन की। फीलिंग तो मैडम कहती है वी नीड ए डेफिनेशन, हमें केवल डेफिनेशन की जब ज़रूरत पड़ती है, व्हेन, कई बार जो वर्ड होते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, हमें डेफिनेशन के द्वारा ही हम उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं रेन, ओनली व्हेन वी विश टू डेफिनेशन इट, कह सकते हैं जब वो सेज के बूंदों के रूप में होती है, फोक के रूप में होती है। क्लाउड्स, जैसे हम कई बार कहते हैं बादल फट गए, तो हम उसको देख कर, ये फील करके ही हम उसके बारे में बता सकते हैं। दी सेम इज टू, ये सच है कि डेमोक्रेसी के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन, हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज पीपल यूज डिफरेंट पर्पज़, क्योंकि ये लोगों के विभिन्न पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और काफ़ी प्रकार की गवर्नमेंट होती है, ये डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक। फिर जो रिबियांग जो स्टूडेंट है वो कहता है बट वाई डू वी नीड ए वर्क, लेकिन हमें डेफिनेशन की बनाने की क्या ज़रूरत है। दूसरे अर्थ में कहती है इब्राहिम लिंकन, तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट द पीपल। अब देखो हमें डेफिनेशन बनाने की क्या ज़रूरत है। इसमें देखो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है इब्राहिम लिंकन के द्वारा। क्या है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छी भी, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। वी इज मेक, तो ठीक है, मेघालय, अब मेघालय में जो रूल चलाया जाता है वो भी सेम ऐसे ही है। दैट इज़ एक्सपेक्टेड एवरीवन, जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। वाई डू नीड टू चेंज इट, और हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते, क्या हम इसको चेंज करना चाहेंगे। फिर मैडम कहती है आई एम नॉट सेइंग वी नोट टू चेंज इट, मैं नहीं कह सकती कि इसको चेंज करने की जरूरत है। आई टू फाइंड द डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, ये जो डेफिनेशन है बहुत अच्छी है। बट वी डू नॉट नाउ इफ द बेस्ट वे ऑफ द
her defying useless in we think about is over self। वो कहती है कि जो परंतु हम नहीं जानते कि ये जो सबसे बेस्ट है, ये डेफिनेशन जो है ये क्या सबसे बेस्ट है। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, क्योंकि एक फेमस है, जस्ट बिकॉज एवरी, क्योंकि सभी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। कि जो योलंदा है वो क्या कहते हैं, योलंदा जो स्टूडेंट वो कहता है मैम कैन आई सजेस्ट, मैं कुछ इस बारे में सजेस्ट दे सकती हूँ। वी डू नॉट नीड टू नो लुक फॉर एनी डेफिनेशन, क्या कोई परिभाषा जो है उसको देखने की ज़रूरत है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। फिर कहते हैं आई रीड समवेयर, मैंने कहीं जगह पढ़ा है कि वर्ड डेमोक्रेसी ना वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जैसे डेमोक्रेटिया, जिसमें ग्रीक में डेमोज में का मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया का मीन्स होता है रूल। देखो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। जो डेमोक्रेसी है उसका ग्रीक में उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिया, और ग्रीक में डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेटिया का अर्थ होता है रूल। सो डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ, रूल बाय द पीपल। ग्रीक में डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन होती है, रूल बाय द पीपल, जो लोगों द्वारा रूल बनाया जाता है। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग, ये सबसे अच्छी मीनिंग है इसका। और इसकी हमें डिबेट करने की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम डिबेट कहाँ कर रहे हैं। फिर मैडम कहती है दिस इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल वे टू थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये इस मैटर को समझने में हमारी बहुत सहायता करेगी। आई वुड जस्ट से, मैं हमेशा कहती हूँ दैट जस्ट नॉट ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं कहती केवल जो वर्ड है ना वो हमेशा उसी के लिए ही नहीं बना है। ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू ओरिजिन, वो अपनी उत्पत्ति जिस उद्देश्य से बना ना उसको वही मतलब नहीं रह जाता। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर ओरिजिन जस्ट जिस टाइम पे वो बनाया गया था कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया, कैलकुलेटिंग के लिए बनाया गया था, वेरी डिफरेंट मैथमेटिकल सम के लिए बनाया गया था। लेकिन ये जो काफ़ी कैलकुलेटर है ये काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल था। बट नाउ आज के दिनों में लोग इसका कंप्यूटर का काफ़ी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को सम को सॉल्व करने में यूज़ कर रहे हैं। दे यूज इज़ राइटिंग डिज़ाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, फॉर लिसनिंग म्यूजिक सुनने में करते हैं, फिल्म देखने के लिए करते हैं। यानी कि वर्ड्स की जो सेम थी ना, लेकिन आज उसकी जो है यूजेस वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो पहले किसी और पर्पज़ के लिए बनाया गया था आज उससे काफ़ी पर्पज़ यूज़ किए जा रहे हैं। इसी प्रकार डेमोक्रेसी को पहले जब बनाया गया था उसका कुछ और उद्देश्य था और आज उसका कोई और उद्देश्य है। तो इसी कारण क्या है ये इतने यूज़फुल नहीं है। यानी कि वर्ड को जिस टाइम पे उत्पत्ति की गई नहीं उस टाइम को देखते हुए आज उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। मैरी कहते हैं मैम सो बेसिकली what you are saying is that there is no shortcut to thinking about the matter of selves। मेरी कहती है मैडम आपके कहने का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो कि इस विषय में खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व ए डेफिनेशन, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और उसकी परिभाषा पढ़नी ही होगी। फिर मैम कहते हैं यू गोट मी राइट, शायद आप ठीक कह रहे हो, लेट अस ऑन विद इट नाउ, अब हम इसका पर काम करेंगे। फिर इसकी डेफिनेशन आती है, अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। देखो ए सिंपल डेफिनेशन, अब इसकी एक डेफिनेशन है। देखो लेट अस गेट बैक ऑफ डिस्कशन, अब हम वापस उस डिस्कशन पर जाते हैं। ऑन सिमिलरिटी, सेम उसी डेफिनेशन की तरह। देखो डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट में जो नीति है उसमें समानताएं भी होती है, उसमें डिफरेंस भी होते हैं, अलग अलग होती है। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिया, तो उसी को लोकतंत्र बोला जाता है। उसमें काफ़ी समानताएं भी होती है, विभिन्नताएं भी होती हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल द डेमोक्रेटी इज, एक सिंपल फैक्टर ये बनता है डेमोक्रेसी का कि दी गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी फीचर देखो फैक्टर्स, तो द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, वी कुड स्टार्ट विद दिस सिंपल डेफिनेशन, तो हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो ये डेफिनेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट की उस फॉर्म में है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और जो शासन करते हैं, फिर उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इसको एक अच्छे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज क्लियरली नॉट डेमोक्रेशिया। ये जैसे इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जो डेमोक्रेसी है और जो नॉन डेमोक्रेटी है उन व्यवस्था में क्या अंतर हो जाता है। द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार, एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं दी आर्मी रूल होते हैं म्यांमार में होते हैं वर नॉट इलेक्टेड, जिसमें लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूल ऑफ द कंट्री। इस पर वो लोग कंट्रोल करते हैं जो आर्मी के होते हैं, उसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता। पीपल कुछ इसके बारे में डिस्कशन में कुछ नहीं कह सकते। डिटेक्टर लाइट पिनोचिट, सेम ऐसा ही पिनोचिट में होते हैं आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। पिनोचिट में भी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया। दिस इज आल्सो अप्लाइड टू मोनरेचिज, और वहाँ पर कौन सी सिस्टम स्टार्ट होता है, मोनरेचिज। मोनरेचिज वो सिस्टम होता है जैसे एक राजा हो गया, उसका बेटा ही दोबारा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, ऐसे वंश टू वंश चलता रहता है, उसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट अब जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे भी लोग ऐसे ही काम करते हैं। नेपाल और सऊदी अरेबिया के एक ऐसा नेपाल में भी है और सऊदी अरेबिया में के लोगों को द्वारा भी शासक नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार को जन्म लेने के बाद ही सो बट बिकॉज दे हैव टू बी बर्न इन द राज परिवार, यानी कि एक पैसे वाले परिवार रॉयल फैमिली में जन्म लेने के बाद ही वो वहाँ पर रूल कर सकते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्यूट, ये जो परिभाषा है ये कंप्लीट नहीं है। इट रिमेनेंस, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी इज पीपल रूल। डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि जो लोगों द्वारा रूल किया जाता है, लोगों द्वारा रूल किया जाता है वही डेमोक्रेसी है। बट इफ वी यूज़ द डेफिनेशन इन द अनथिंकिंग मैनर, लेकिन हम इसका यूज़ कहाँ करें, अनथिंकिंग मैनर में यूज़ करें। वी वुड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स द इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। फिर यानी कि जो सभी सरकारों को चुनाव करवाती है डेमोक्रेसी को, वही उसी को डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। वी शुड, हम इसके डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पर आ चुके हैं। दैट होल्ड्स द इलेक्शन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हम उसको कहेंगे जो इलेक्शन द्वारा चुनी जाती है। फिर कहते हैं दैट्स वुड बी वेरी मिसलीडिंग, तो हम इसके डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, मिस वर्ड यूज नहीं कर सकते। फिर आता है इवन इफ इज नॉट सो, दैट इज वाई वी नीड टू क्लियर फुली discussed between a government that is democracy and own word pretend to be one. We cannot be so by the understanding each word in this definition clearly spelling out features of the democratic one. अब इसमें देखो हम कह सकते हैं कि समझने की बात है, यानी कि इसकी डेफिनेशन की जो एक एक वर्ड दिए गए हैं उसको हम केयरफुली ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी स्पेलिंग को आउट करेंगे और वही इसके फीचर्स बनते हैं डेमोक्रेसी के, वही उसकी क्वालिटीज़ बनती है। अब जिसमें से देखो हमने देखी थी डेफिनेशन, अब देखो डेमोक्रेसी की हमने ये डेफिनेशन देखी थी, इसके फीचर्स क्या क्या बनते हैं। देखो जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, रूलर्स कौन है, इलेक्शन क्या है, पीपल क्या है, ठीक है, यही तो फीचर्स होते हैं। अब इसको हम क्लियरली देखते हैं। अब देखो हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन है जो काम करते हैं, रूलर शासन कौन होते हैं। इन द डेफिनेशन, इन डेफिनेशन में रूलर कौन है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं, कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और उनके डिसीजन, विच डिसीजन में बी टेकन इन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल डेमोक्रेसी, यानी कि जो ये फैसले, जो वे कौन से फैसले लेते हैं जो डेमोक्रेसी को बिना चुने अधिकारी भी ले सकते हैं, जो बिना चुने अधिकारी भी ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन क्या होते हैं, चुनाव क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जो चुनाव को लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक चुनाव कैसे बोल सकते हैं। वी कैन इलेक्ट द रूल्स ऑफ गेट, नहीं सॉरी,
वट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसाइडेड डेमोक्रेसी। किस सिचुएशन में, किसी चुनाव में जैसे डेमोक्रेटिक कराने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, इलेक्शन कराने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। हु आर द पीपल, लोग कौन हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं, रूलर्स को, नेताओं को इलेक्ट करते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या इसमें जैसे प्रत्येक सिटीजन को इलेक्ट करने का इक्वल अधिकार होता है। कैन डेमोक्रेसी सिटीजन टू द राइट, डेमोक्रेसी में सभी को, सिटीजन को, सबको अधिकार होता है। फाइनली लास्ट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फाइनली है कि गवर्नमेंट किस फॉर्म में होती है, गवर्नमेंट कैसी होती है डेमोक्रेसी में। कैन इलेक्टेड रूल, तो क्या इलेक्ट द्वारा चुने गए शासक अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, वांट टू बी डेमोक्रेसी कर सकते हैं। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिटेड, क्या वो गवर्नमेंट की कुछ जो लिमिट रूल होते हैं उसमें रहकर वो काम कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं वो हर एक सिटीजन की अधिकारों का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस कंसाइडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, हेल्प द सम एग्जाम्पल। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम इन एग्जाम्पलों से दे सकते हैं, एग्जाम्पल देकर। फिर आते हैं मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्या प्रमुख जो सारे डिसीजन होते हैं वो इलेक्ट किए गए लीडर्स लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लीड करता हुआ मिलिट्री कोप को उसने 1999 में अक्टूबर में क्या किया था, डेमोक्रेसी को ओवरलॉप करके उस वहाँ पे मिलिट्री शासन स्थापित कर दिया गया था। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्ट गवर्नमेंट, जो वहाँ डेमोक्रेटिक शासन चल रहा था, लोगों के द्वारा चुना जा रहा था, उसको उसको ओवरथ्रू किया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। उसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अपने आप को उसने कंट्री का चीफ एक्सिक्यूट कर दिया। लेट द चेंज हिज डिसीजंस टू प्रेसिडेंट एंड 2002 होल्ड ए रिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम टू 5 ईयर इलेक्शन, और उसने 2002 में एक चुनाव भी करवाया तथा अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। उसने एक चुनाव करवाया, जैसे चेंज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में उसने 2002 में रेफरेंडम करवाया कंट्री में और अपने आप को 5 साल की अपने कार्य को बढ़ा लिया। पाकिस्तान मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ एंड दैट्स और रेफरेंडम, जो पाकिस्तानी मीडिया थी उनका जो ह्यूमन राइट था ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का, एंड डेमोक्रेसी जो एक्टिविटीज़ थी, सेट दैट, उसमें कहा गया कि दी रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, ये सब किस पर आधारित थे। एक सेकेंड, हम कहाँ थे, यहाँ पे मल परचेज एंड द फ्यूज्ड इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें क्या किया गया, जो मीडिया थी, जो राइट्स थे, पब्लिक के राइट्स थे, पाकिस्तानी मीडिया, उस पर आरोप लगाया कि जनमत में यानी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है, एक धोखाधड़ी है। 2002 में उन्होंने लोकतंत्र फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए उसने एक ऑर्डर पास किया, लीगल ऑर्डर फ्रेम पास के 2002 में, उसके अकॉर्डिंग अमेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो है संविधान को बदल डाला, उसने अमेज्ड कर डाला कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल, राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट थे उसको उसने डिसमिस कर दिया। प्रोविजनल असेंबलीज को वो डिसमिस कर सकता था, राष्ट्रीय प्रोविजनल, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा असेंबलीज होती है ना, वैसे वहाँ पे असेंबलीज होती है, वहाँ पर वो डिसमिस कर सकता था। दी वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो काम काज जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि सर्विस काउंसिल, नेशनल सर्विस काउंसिल, जो काम किए जाते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही किए जाएंगे, उनकी निगरानी में किए जाते हैं, जिससे ज़्यादातर सदस्य जो थे वो किसके थे, मिलिट्री ऑफिसर के थे, यानी कि जो सारे काम थे राजकाज के वो
मिलिट्री ऑफिसर द्वारा किए जाते थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग के बाद जो इलेक्शन वर हेल्ड ऑन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जो इलेक्शन किए जाते थे उसमें नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के ही लोग भाग लेते थे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, सो पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, सम पावर, उनके पास कुछ पावर होती थी, बट द फाइनल पावर जो होती थी ना वो मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में होती थी। और उनका हेड कौन होता था? जनरल मुशर्रफ, और वो अपने हाथ में इसको पावर को रखता था। क्लियरली ये बात है कि देर आर मैनी रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण है कि वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। हम जनरल मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान रहे उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन दिस, लेकिन हम इस पर फोकस कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हो कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में जो रूलर्स थे वो इलेक्ट किए गए थे लोगों के द्वारा? नॉट क्यूट, ये सही नहीं है। पीपल मे हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज, जो लोग हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं? नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को। बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड वो रियलिटी में नहीं होते थे, वो किसके आदमी होते थे? वो प्रेस मुशर्रफ के ही होते थे, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। दे कैन नॉट टेक द रूल फाइनल डिसीजन, और वो फाइनल डिसीजन भी नहीं ले सकते थे। जो पावर थी ना, फाइनल पावर, वो किसके हाथ में थे? आर्मी ऑफिसर लोगों के हाथ में थी, ऊपर जिसका मुखिया कौन था? प्रेस मुशर्रफ होता था। और इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसी कारण तो क्या दिस हैपन्स इन मैनी डिस्ट्रक्टरशिप एंड मोनरेचीज, इसीलिए तो इसको डिस्ट्रक्टरशिप मोनरेचीज कहा जाता है। दी फॉर्मली एन इलेक्शन परमानेंट एंड गवर्नमेंट बाय द रूल पावर विद दोज दोनों इलेक्टेड, यानी कि पाकिस्तान में वो रूल करते थे जो प्रेस मुशर्रफ के अंडर में थे। लोगों की पावर का इसमें कोई रोल होता ही नहीं था, तो हम इसको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। दिस गिव्स द, इससे हमारा फर्स्ट फीचर्स निकल के आता है कि इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन जो है वो पावर के हाथ में होती है, और मस्ट ट्रस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, और सारी पावर उन लोगों के हाथ में होती है जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और वही फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड फीचर्स आता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन इलेक्शन किया जाता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए। इसको एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे चाइना में है, फर्स्ट एग्जांपल हम आता है चाइना। इलेक्शन आर रेगुलरली, चाइना में इलेक्शन रेगुलर होते हैं, आफ्टर 5 years में होते हैं, और कंट्री में पार्लियामेंट भी है, और जिसको कोंगो रिनिमो ये कुछ चाइना में वर्ड दिया गया है, जिसको जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस, जैसे हमारे हिंदी में इंडिया में बोला जाता है नेशनल पीपल कांग्रेस। The National People Congress was the power of appoint the president of the country. National People Congress जो है वो उसकी पावर जो है अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे कंट्री में। नियरली 3000 मेंबर इसमें इलेक्टेड होते हैं। ओवरऑल चाइना में, पूरे चाइना में 3000 मेंबर होते हैं। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर जो है ना वो आर्मी द्वारा चुने जाते हैं। कैंडिडेट नीड द अप्रूवल द चाइनीज, और कैंडिडेट को चाइनीज अप्रूवल कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना चाहिए, वही इलेक्ट कर सकते हैं, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द, जो मेंबर्स चाइनीज कम्युनिटी पार्टी का है, 18 स्मॉलर पार्टीज और टू बी अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट, उसी को इलेक्शन लड़ने का अलाउ कर सकता है। हेल्ड इन 2002-3 में हुआ था जो गवर्नमेंट, इसीलिए तो गवर्नमेंट हमेशा किसकी बनती है, जो कम्युनिटी पार्टी है उसी की हमेशा गवर्नमेंट बनती है। सिंस द इंडिपेंडेंस 1930 में, मैक्सिको जब आज़ाद हुआ था 1930 में, होल्ड इलेक्शन आफ्टर, वो प्रत्येक 6 साल में इलेक्शन को होल्ड करता है प्रेसिडेंट के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बिन अंडर ए मिलिट्री के अंडर में नहीं है, डिक्टेटरशिप रूल्स, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय, लेकिन क्या होता है हमेशा कौन सी पार्टी जीतती है वहाँ पे इलेक्शन, पार्टी PRI इलेक्शन, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिवोनेटरी पार्टी, ठीक है, ये भी एक फुल फॉर्म के रूप में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, अपोजिशन पार्टी जो थी ना, डिड नॉट
कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन नहीं जीतती थी, सिर्फ यही पार्टी जो है ना इलेक्शन जीतती थी, बट नेवर मैनेज टू विन, और वो कभी भी जीत भी नहीं पाती थी। दी PRI जो नाउ यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत गंदी ट्रिक्स यूज भी करती थी। सारे जो एम्प्लॉय होते थे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर के, वो उन्हीं के होते थे। एंड हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग, और जो पार्टी मीटिंग को अटेंड करते थे और जो अटेंड करते थे टीचर्स को, गवर्नमेंट जो टीचर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था स्कूलों में कि वो उसी पार्टी को वोट देंगे, PRI को। मीडिया जो थी लार्जली इग्नोर, मीडिया को इग्नोर किया जाता था। एक्टिविटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी, मीडिया जो अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटी थी उसको इग्नोर कर देती थी, सिर्फ PRI के बारे में ही वो ज़्यादा एक्सेप्ट करती थी, उसी के बारे में ज़्यादा वो लिखती थी। समटाइम कई बार पोलिंग बूथ जो होते थे इलेक्शन के वो शिफ्ट कर दिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम लास्ट मिनट में, विच मेड इट डिफ़िकल्ट, इससे लोगों को काफ़ी मुश्किल होती थी। काश देर वो अपने वोट देने में, अपने इलेक्ट करने में उनको मुश्किल होती थी। PRI जो स्पेंड थी ना, बहुत सारे पैसे भी खर्च करती थी इस कंपटीशन को अपने कैंडिडेट को जिताने में। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन द डिस्क्राइब ओन एग्जाम्पल, अब लोगों के एग्जाम्पल के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं, हम रीडिंग पढ़ सकते हैं। दीज एग्जाम्पल वी गिव नॉट सेंस दैट वी कैन नॉट सी, एग्जाम्पल के द्वारा हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं ना कि हम जानें। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती थी लोगों के सामने। जो चाइना इलेक्शन है, डज नॉट ऑर्डर द पीपल द सीरीज चॉइस, अब चाइना इलेक्शन है वो लोगों के द्वारा नहीं कराए जाते थे, उनमें उन लोगों का कोई रोल नहीं होता था, सीरियस चॉइस करते थे। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, और वो केवल इसी पार्टी को चुनने के लिए, इसी पार्टी के लोगों को चुनने के लिए मजबूर हो जाते थे, कैंडिडेट अप्रूव्ड होते थे। कैन वी दैट इज चॉइस, जो इसमें चूज करते थे। इन दिस मैक्सिको एग्जाम्पल में तो मैक्सिको का एग्जाम्पल देखो, पीपल सेम टू बी रियली हैव टू चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैव टू चॉइस, लेकिन अब मैक्सिको में लोगों को क्या था, जो था चॉइस करने का अधिकार होता था। हम मैक्सिको के लोग थे ना, अपनी पसंद से ना वो चुनाव लड़ सकते थे। ऐसा लगता है जैसे कहने उनके पास असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता था। दे हैड नो, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होता था। दे वर नो वे टू रूलिंग पार्टी, जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, किसी भी तरह वहाँ का शासक जो दल था ना वो पराजित ही नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं, यानी कि लोग अगर कुछ भी कर ले फिर भी वो वहाँ की जो उसको डिफीट नहीं किया जा सकता था, लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नॉट फेयर इलेक्शन, वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते थे, इतनी गड़बड़ियाँ करते थे वो। वी कैन दस सेकंड फीचर, इससे हमारा सेकंड फीचर्स निकल के सामने आता है कि डेमोक्रेसी जो है में इलेक्शन जो है मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, यानी कि इलेक्शन में जो है ना चॉइस और उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कोई फेयर एंड फ्री वाला इलेक्शन होता ही नहीं है, यानी कि इसका सेकंड फीचर हमारा निकलता है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए किस पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर। दोज करंटली इज पावर हैव ए फेयर चॉइस एंड चांसेस लूसन, यानी कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर होना चाहिए। चांस ए लूज, यानी कि फेयर पावर, जो करंटली में पावर में बैठे हैं उनके पास समान चांस होनी चाहिए, उसी को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो अर्ली पहले ही हम इसमें पढ़ चुके हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं, काफ़ी वर्ड्स के बारे में स्ट्रगल कर चुके हैं। लिंक टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वैश्विक मताधिकार जो होता है उसके साथ जुड़ चुके हैं। अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो होती है, जैसे जो 18 ईयर्स अबोव पर्सन होता है उसको हम अडल्ट फ्रेंचाइजीज बोल सकते हैं। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड, और इस जो एक्सेप्ट कॉन्मस्ट यानी कि इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ होती है। अब इसके अंदर देखो, जैसे फिर भी वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है।
देखो, इंस्टेंस इन डिटेन इन द इक्वल राइट टू वोट, वोट डालने का इक्वल अधिकार नहीं है। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2015 तक सऊदी अरेबिया में जो वुमेन थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। इस्टोनिया जो है हैज़ मेड हिज सिटीजनशिप रूल टू सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन, इस्टोनिया में जो सिटीजन है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं रशियन पीपल है, रशियन पीपल को मिनोरिटी फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, रशियन पीपल है उन्हीं के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। हाँ, जो मतदान डालने का अधिकार मुश्किल से मिलता है, डिफ़िकल्ट होती है, उनको काफ़ी मुश्किल होती है वहाँ के नागरिकों को वोट डालने में। फिर एक एग्जांपल आता है फिजी का, फिजी इलेक्टेड सिस्टम, फिजी के जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें क्या है, वोट डालने का इंडिजिनियस फिजी वाद, जो फिजी में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है किससे, इंडियन फिजियंस, यानी कि जो इंडियन फिजी में जाकर रह रहे हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। जो फिजी में लोग रहते हैं वहाँ के लोग भी रहते हैं, वहाँ की वैल्यू ज़्यादा है। इसी प्रकार डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस के आधारित है, डेमोक्रेसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल राजनीतिक समानता पर अधिकार। थर्ड फीचर आता है हमारा इन डेमोक्रेसी में क्या है, ईच अडल्ट सिटीजन, यानी कि प्रत्येक अडल्ट सिटीजन को एक वोट डालने का अधिकार है और उसके वोट की जो वैल्यू है ना वो भी एक ही है, तभी हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो कानून है, जो हमारे कानून है और उसकी हम और जो हमारे अधिकार है, राइट्स हैं, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। अब जो जिम्बाब्वे है उसमें देखिए अटेन टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट मिनोरिटी रूल इन 1980 में जो जिम्बाब्वे है वो वाइट मिनोरिटी से आज़ाद हुआ था। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसका रूल चलता है, जीनू पीएफ का, जो एक पार्टी है जीनू पीएफ, वहाँ का रूल चलता है। जो ये पार्टी है पीएफ, दैट लीड टू, इसने लीड किया था स्ट्रगल, अपने जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने के लिए उसने काफ़ी स्ट्रगल की थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसका लीडर कौन है, इस पार्टी का लीडर पूछा जा सकता है कि कौन है, रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री, जो कंट्री को रूल कर रहा है। फिर कहते हैं इलेक्शन वर हेल्ड, वो रेगुलरली इलेक्शन भी करवाता है, ऐसा नहीं इलेक्शन नहीं करवाता, रेगुलर इलेक्शन करवाता है और हर बार वही पार्टी जीतती है, जनू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, इतना पॉपुलर है, आल्सो यूज टू अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, अनफेयर इलेक्शन कराता है, अनफेयर करवाने की वो चुनाव गलत तरीके से भी, वो गलत तरीके भी अपनाता है, अनफेयर बहुत गलत तरीके अपनाता है, अपने आप को पावरफुल समझता है। ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वल टाइम ऑफ इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। उसने क्या किया है, जो आज़ादी के बाद जो उसकी सरकार ने कई बार क्या कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसने चेंजिंग की, उसने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया अपनी पावर का यूज़ करके, ठीक है। उसने प्रेसिडेंट और जो उसके लेस अकाउंटेंट्स है ना, उसकी राष्ट्रपति की शक्तियों को उसने बढ़ा दिया है और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया है, जो वो जवाब दे सकता है अकाउंट में से उसकी कम कर दी है। अपोजिशन पार्टी जो है वो काम उसको हार्डेस्ट जो होता है उसको, यानी कि उसको परेशान करना, अपोजिशन पार्टी को वो परेशान करता है। देयर मीटिंग डिस्प्यूट की मीटिंग को जो है वो डिस्टर्ब करता रहता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो पब्लिक जनता है प्रोटेस्ट करती है और जो उसके अगेंस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो उसको इलीगल घोषित कर सकते हैं। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिट द राइट, यानी कि ये ऐसा कानून जो एक कानून ऐसा भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को सीमित करता है। जो वहाँ के टेलीविज़न है, रेडियो है, यानी कि जो वहाँ की मीडिया है, कंट्रोल कर रखा है उसने, गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करता है। गिव ओनली, वो क्या करते हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी के बारे में ही लिख सकते हैं। देयर वर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंस, आज़ादी है, बट वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट हेडेड, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डराती है, हेडेड करती है। दो जर्नलिस्ट हु वेंट टू, जो जर्नलिस्ट उसके अगेंस्ट जाते हैं, जो उनके खिलाफ जाते हैं, वो उनको
डराते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। दी गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट, और गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट की कुछ जो जजमेंट होते हैं, जो अदालत होती है, उनकी जो न्याय करते हैं वो उसको इग्नोर कर देती है। दे वेंट अगेंस्ट इट पर्पस एंड वो उसके खिलाफ जा सकती है। इट वॉज पोस्ट ऑफिस इन 2017, जैसा कि 2017 में ऑफिस, इसमें जिम्बाब्वे का एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि पावर अप्रूवल टू द रूल इज नेसेसरी इज ए डेमोक्रेसी, कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो है शासक के लिए बार बार जनादेश जवाबदेह होना बहुत जरूरी है, एक ज़रूरत है, पर इतना भी पर्याप्त बट इज़ नॉट सफिशिएंट, वो इतना ही भी ज़रूरत नहीं है, इतनी भी सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स है कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट है ना वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑथोरेटिक, यानी कि पॉपुलर जो नेता होते हैं वो भी तानाशाही हो सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि इफ़ वी विश टू असेस डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की इच्छा चाहते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक ऑफ द इलेक्शन, तो हमें एक अच्छे इलेक्शन की ज़रूरत हो सकती है। बट इज़ इक्वली, लेकिन इक्वली बात यह है कि बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के बाद और पहले जो है ना, इक्वालिटी को जो है वो महत्वपूर्ण मानना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है कि रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉर्मल जो एक्टिविटी की जाती है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटियाँ की जाती है, वो जो है वो पर्याप्त गुंजाइश में रहनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड बी रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ डिसीजन, इतना ही नहीं, इसमें और भी ज़रूरत होती है कि दिस रिक्वायरमेंट, ये स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वो सिटीजन के प्रत्येक अधिकार की इज्जत करे। दे शुड बी फ्री टू लिंक द ओपोजिशन और एक्सप्रेस द इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, यानी कि उनको राय बनाने की, संगठन बनाने की, सोचने की, विरोध करने की, उनके मौलिक अधिकारों की, सभी की उनकी इज्जत करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसमें देश शुड दे रखा है, सोचने की, अपोजिशन की, पब्लिक की, रिस्पेक्ट की, एसोसिएशन की, प्रोटेक्ट उनकी सुरक्षा की, पॉलिटिकल एक्शन की अधिकार होने चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल टू आइज, कानून की नज़रों में सभी इक्वल होने चाहिए। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्ट, और वो जो राइट्स है वो हमारी रक्षा करते हों। इंडिपेंडेंस हमें फील होना चाहिए। जुडिशरी न्याय इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ओबेड एवरीवन, सभी उसकी ओबेड करे, सभी उसका माने। सेम इसी तरह क्या होता है, देर आर सम कंडीशन अप्लाई टू वे ए गवर्नमेंट एंड आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जो है प्रत्येक गवर्नमेंट के लिए भी यही रूल होना चाहिए। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी वट एवर वी लाइक, प्रत्येक जो गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो नहीं कर सकती जैसा वो चाहती है, सिंपली बिकॉज क्योंकि इट वाज वॉन ए इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर आई है। वो रिस्पेक्ट, बेसिक रूल जो करेगी ना उसकी रिस्पेक्ट होगी। एक पार्टिकुलर, इट हैज़ द रिस्पेक्ट सम गार्डनेस टू द मोनर्चीज, एवरी मेजर डिसीजन जो है ना थ्रू आउट ए सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार वो कोई भी डिसीजन ले, वो संविधान के अनुसार, जैसा संविधान में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिसीजन लेना होगा। अब इसमें ये फीचर्स जो क्लियर होता है, देखो कहते हैं ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट, डेमोक्रेटिक जो है ना उसमें कहते हैं गवर्नमेंट जो शासन करेगी वो लिमिट में रहकर काम कर सकती है। सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे संविधान में लिखा गया है, कानून, संविधान के कानून में लिखा गया, और हमारे जो नागरिक अधिकार है, कानून के जो हमें अधिकार दिए उसकी उसको रिस्पेक्ट करनी होगी। अब इसमें ओवरव्यू में देखा जाता है, इसमें देखो समरी डेफिनेशन, ये एक किस्म से क्या है जो हमने फीचर्स किए हैं उसकी एक ओवरव्यू है, यानी कि एक निचोड़ दिया गया है। अब इसमें देखो ये जो हमने डेफिनेशन की थी, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी एक उस फॉर्म में है, उस फॉर्म में काम करती है जिसमें जो रूल्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो नेता होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही इसमें कार्य करते हैं। अब इसमें देखो, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फीचर्स अगर आपसे पूछा जाए तो हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, इतने बड़े एग्जाम्पल के द्वारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा है, ये फीचर्स हमने अभी रीड किए हैं। रूल सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, रूलर जो है वो शासक जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो मेजर डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड पढ़ा था हमने, इलेक्शन आफ्टर ए चॉइस एंड फेयर, जो फ्री और फेयर होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, और जो लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए कि जो करंट रूलर्स हैं
वो उनको चेंज कर सकें, ठीक है। फिर थर्ड हमने पढ़ा था दी चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड इक्वल बेसिस, यानी कि चॉइस और अपॉर्चुनिटी का प्रत्येक लोगों के पास इक्वल वोट इक्वल राइट का अधिकार होता है। द सीरीज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिट बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द, और कोई भी गवर्नमेंट जो नेता है, सरकार के जो नेता है वो लिमिट में रहकर काम करे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान दिए गए उसी के अकॉर्डिंग काम करे और नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करे। ये हमें अभी फीचर्स में पढ़े थे, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट जो पेंडिंग लेसन है वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।